इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इंडिया आज तक टीवी लाइव में। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबरों की। झारखंड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर झारखंड की राजधानी रांची काके रोड भिटा बस्ती की रहने वाली नादिया निसार नर्स की हत्या हुई या फिर आत्महत्या, यह पहली उलझी हुई है। अभी भी चचेरी बहन लगातार 3 माह से थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब जाए तो जाए कहां, यह सोचकर फिर वह आज थाना पहुंचकर गुहार लगाते हुए नजर आई। निशाद बानो कहती है कि थाना में जब आरोपी 2 बार 12 घंटे में बयान बदले तो पुलिस प्रशासन क्यों दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है और दोषी खुलेआम घूम रहा है। दोषी इस तरह अगर घूमते रहे तो मुजरिम का मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। गांव के ही लोग उनके साथ मौजूद होकर अपने बयान देते हैं। बयान दिया है कि थाना प्रभारी ने जो कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोग सब्र रखें। तो दूसरी ओर चचेरी बहन का कहना है कि कब तक हम इस तरह चक्कर काटते रहें और सब्र करते करते आरोपी दूसरा कोई वारदात कर दे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। संवाददाता दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। अब इस केस में कुछ नहीं बचा है। इतना दर्दनाक कहानी होने के बाद सामने गोंदा थाना के सामने हेमंत सरकार यानी झारखंड सरकार कार्यालय, उनके कान तक भी आवाज़ पहुंच गए हैं, लेकिन वो भी अभी तक किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें कि झारखंड सरकार, इसमें महुआ मांझी जो है उनका खास आदमी है और डॉक्टरी रिपोर्ट के लिए महुआ मांझी जो है हर एक जगह पर रिपोर्ट को फेर बदली उलट फेर करके और रिपोर्ट को नेगेटिव करवाई और आने वाले जो रिपोर्ट है दूसरा जिस पर हम लोग टिके हुए हैं उस पर भी नसरीन निगार का कहना है कि महुआ मांझी इस रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आने देंगे, रिपोर्ट पूरा नेगेटिव आएगा। ये दावा ठोक रही है नसरीन निगार। अपने परिवारों को बचाने के लिए महुआ मांझी का आड़ में, सदर डीएसपी के आड़ में केस को इतना कमज़ोर कर दिया गया कि ये केस जो है 5 महीने अभी तक हो चुके हैं और किसी भी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय से भी रिजेक्ट हो गई। अगर न्यायालय रिजेक्ट कर दिए तो फिर इस पर क्या चाहिए था थाना को, गोंदा क्या करना चाहिए था, अपराधी को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं किए जो अपराधी को डर हो, भय हो। किसी भी तरह का वो लोग को कोई डर भय है ही नहीं। वो लोग तो दावा ठोक रहे हैं। नसरीन निगार का तो कहना है महुआ मांझी हमारे खड़ी है, वो हम लोग को जेल नहीं जाने देंगे, पूरे परिवार को बचा रही है। अगर एक केस के साथ यानी एक बच्ची के साथ इतना बड़ा दर्दनाक घटना हुई और उसके साथ महुआ मांझी जैसे डॉक्टर अगर इन्वॉल्व हो जाए तो डॉक्टरों पर से तो विश्वास उठ ही जाएगी। लेकिन मैं ये गुहार लगाती हूँ झारखंड सरकार से, अपने जो रिम्स में मेडिकल में जो पोस्टमार्टम कराते हैं उसे बंद कराएं, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्ट का बिक्री हो रहा है, यानी खरीदा जा रहा पैसों से, और ये काम कर रही है महुआ मांझी। बच्चे को इंसाफ नहीं मिलने के कारण मैं हर जगह पर खड़ी हूँ और इंसाफ दे सकती रहूँ, चाहे मुझे जहाँ तक जाना हो मैं जाऊँगी। मैं निशाद बानो भिटा की रहने वाली हूँ। केस आयो मनोज कुमार, केस आयो मनोज कुमार जो है गोंदा थाना के, केस डायरी को पूरा लीपा पोती कर दी। उसके बाद उनका भी यही कहना है कि सच आने पर ही कुछ कार्रवाई की जाएगी। क्या सच जानना चाह रहे हैं? जब यहाँ रिपोर्ट बिक्री हो चुकी है, सदर डीएसपी भी बिक्री हो चुके हैं, तो किस चीज़ का इंतजारी है कानून को?
मैं ये जानना चाहती हूँ झारखंड सरकार से, जब रिम्स में अगर पोस्टमार्टम हो रही है और वहाँ पे रिपोर्ट को खरीदा जा रहा, तो फिर पोस्टमार्टम बंद कराएं। चीरफाड़ क्यों कर रहे हैं? जो डेड बॉडी को इतना बेरहमी से चीरफाड़ किया जाता है, उसे बंद किया जाए। वहाँ पे तो पैसों से बिक जा रहे हैं डॉक्टर, और बिक गए। महुआ मांझी जो है इस काम में, इस केस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। नसरीन निगार दावा ठोक रही है, दूसरा रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में काफ़ी टाइम नहीं लगता, लेकिन इसमें डीएसपी साहब जो है, सदर डीएसपी गोंदा थाना टूंगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगी मैं खड़ी रहूँ। मैं सर पे कफन बांध ली हूँ अपना, मुझे कुछ नहीं मिला। थाना की तरफ से कोई कॉपरेट नहीं किया गया, और ना ही मुझे और मेरे बाल बच्चों को किसी भी तरह का कानून का कोई सुरक्षित कुछ भी नहीं मिला, कोई सुरक्षा कुछ नहीं। मेरे ऊपर बहुत सारी धमकियां भी मिली, केस उठाओ, जान मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा कुछ मैंने थाना में रिपोर्ट दिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 107 लगा के भेज दिया कोर्ट। क्या होता है 107 में? 107 में कुछ नहीं, वो चलेगा चलेगा, दो डेट 3 डेट खत्म हो जाएगी। किसी भी तरह कोई कानून से तो हमें कोई सपोर्ट मिली ही नहीं। पहली बात कि मैं ये कहना चाह रही हूँ सदर डीएसपी से कि जब फॉरेंसिक जब वहाँ पे गए टीम लेकर के, तो जब ब्लड नहीं था उनके दीवार पर, उनके घर पर, उनके बिस्तर पर, तो फिर वो लड़की का भी ब्लड क्यों निकाले कब्रिस्तान से? इसलिए कि मैच करने के लिए निकाले थे ना। ब्लड मिली, कहीं ना कहीं सबूत था, तभी तो वो ब्लड निकाले। फिर इसका इंसाफ कहाँ हुआ? रिपोर्ट कहाँ आया? सब तो लिपापोती, सारा कुछ लिपापोती कर दिए सदर डीएसपी। अब इस केस में कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं खड़ी रहूँगी। जहाँ जाना होगा हम जाएंगे, और जिनसे हमको इंसाफ मिले उनके पास, चाहे वो जो भी कार्यालय हो।